नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, 11 दिसंबर 2022 के टीईटी वेस्ट बंगाल के हुए हैं। उनका प्रश्न पत्र में जो हिंदी विभाग के प्रश्न आए हुए हैं उसका सही उत्तर क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। पहले प्रश्न जो आई हुई है अपठित गद्यांश, इसमें से पहला प्रश्न जो है आपका 31 नंबर से, आप अपना क्वेश्चन बुकलेट देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिला लीजिएगा अगर आपका आगे पीछे हो तो। पहला प्रश्न जो है 31 में, सशक्त का विलोम शब्द क्या है? सशक्त का विलोम होता है अशक्त। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 32 नंबर, सफल कलाकार होने के लिए आवश्यक है हृदय की समानता। कलाकार की अंतरात्मा का सच्चा भाव किस पर निर्भर है? कला वस्तु पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्रश्न जो आपको जिस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पर उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। कलाकार की अंतरात्मा का सच्चा भाव उसकी कला वस्तु पर निर्भर है। बहुत आसान अपठित गद्यांश का आया हुआ था। उस प्रश्न जो है गद्यांश से ही मिल जा रहा है, जैसे है वैसे उत्तर मिल जा रहा है। कलाकार किसे प्रभावित करता है? जनता को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कलाकार की अंतरात्मा का सच्चा भाव किसमें निहित होता है? कला वस्तु में। नैसर्गिक आकर्षण से क्या तात्पर्य है? नैसर्गिक आकर्षण का तात्पर्य प्राकृतिक आकर्षण, सी होगा इसका उत्तर। भाव रसान्वित के लिए पाठक में कौन सा गुण होना चाहिए? सहृदयता और सहजता। प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। प्रकृति और मानव। मनुष्य की चेतना पर प्रभाव पड़ता है प्रकृति के रूप, चेष्टा और विभिन्न स्वरूपों का। ये जो कविता दी हुई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब गिरते ही घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविराम। या कि नव इंद्र नील लघु सिंह फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। ये जो मैं कविता पढ़ के सुना रहा हूँ जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इसी में से प्रश्न पूछा गया है। अंश का अर्थ है, अंश का अर्थ जो होता है बाहें होती है। गर्दन के नीचे के भाग बाह जो होती है वो अंश का अर्थ होता है। और अंश अलग होता है, तालवी स वाला अंश अलग होता है, वो हिस्सा होता है। यहाँ अंश है, अंश है, बाहें होगा, 40 का सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, छवि धाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? छवि धाम शब्द का प्रयोग जो है मुख के लिए हुआ है। अभिराम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अभिराम का प्रयोग मुस्कान के लिए हुआ है। घनश्याम कौन थे, कौन है? कृष्ण हैं। अश्रांत शब्द का अर्थ क्या है? ना थका हुआ। नील घनश्यावक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? केश के लिए हुआ है। बी होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों में चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र में आ जाते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कौन सा कारण नहीं है, यहाँ पूछा है। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कौन सा कारण नहीं है, तो वो है आपका बी, सुलेख का इसका जो उत्तर होगा बी नहीं होगा, ए ही होगा।
अशुद्ध उच्चारण। सुनने की योग्यता इनमें से किसके साथ नहीं है? बीच बीच में अपने साथियों के साथ बातचीत करना। बातचीत करेंगे तो सुनने की उसमें क्षमता नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? भाष्य विधि। भाषा संदर्भ विधि भी इसको कहते हैं, जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित बतलाया जाता है नियम। तो ये रचना शिक्षण विधि में नहीं आते हैं। गद्य खंड में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम स्पर्श करके देखकर सत्य पर विचारते हैं, वो यथार्थवादी कहलाता है। तो कहानी में झूठ भी रहता है और उसके द्वारा दृष्टांत देकर समझाया जाता है उद्देश्यों को। अब जैसे कोई बोला जाता है कि परी हवा में उड़ रही है, तो वो परी है ही नहीं ऐसा, किंतु हम लोग बतलाते हैं समझाने के लिए कहानी के द्वारा। तो यथार्थवादी वर्ग नहीं है। लिपि, 51 नंबर प्रश्न, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण है? संपादन। सभी अच्छी चीजों को मिलाकर संपादन कहते हैं, समावेश होता है। प्रयोजन की मतलब होती है केवल जरूरतें, आवश्यकता। चित्रों का प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? यह है आपका उद्बोधन विधि में हम लोग बच्चों को पहले समझा देते हैं, उसके बाद बच्चे एक एक कर्म करके उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर देते हैं। इसमें चित्र के माध्यम के द्वारा भी हम बच्चों से प्रश्न करवाते हैं, उद्बोध करवाते हैं, उनसे प्रकट करवाते हैं। तो उद्बोधन विधि होगा। इनमें से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता? सुलेख। हम लोग जानते हैं कि डिक्टेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसे लिखना पड़ता है। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? राष्ट्रभाषा। हम लोग संदर्भ के हिसाब से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त करवा पाए हैं, क्योंकि हिंदी राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज के रूप में चलती है अपने अपने क्षेत्रों में। सभी पूरे भारत भर में हिंदी का प्रचलन नहीं है कामकाज के लिए, या राष्ट्रीयता इसको नहीं मिला है हिंदी को। हिंदी में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना अनिवार्य है? केवल निबंधनात्मक, केवल लघु उत्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ। तीनों का समावेश होना चाहिए। आप पढ़े होंगे प्राइमरी में तो निबंध भी आता था, और उसके बाद छोटे वाले प्रश्न और मध्यम वाले प्रश्न, तीनों प्रकार के प्रश्न होते थे। ये एक स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र होता है मूल्यांकन के लिए। तो तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए। इनमें से कौन सी विधि सस्वर वाचन की शिक्षा के अंतर्गत नहीं है? इसमें से डी होगा, खेल विधि। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? भाषण, आशु भाषण। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र अनुकरण से अभ्यास शिक्षण सूत्र में नहीं आते हैं। हम लोग मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं, आगमन विधि, निगमन विधि। लेकिन अनुकरण से अभ्यास वो है, हम लोग शिक्षण सूत्र में नहीं मानते हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सुंदर होना, अच्छी बातें करना, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना, अनुशासन का पक्का होना। अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना। तो ये था प्रश्न बंधुओं, मैंने आपके समक्ष जो सही प्रश्न क्या होगा उसका मैंने उत्तर आपके समक्ष बतलाया, और ये पूरे प्रश्न पत्र का PDF प्रारूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पत्र 11 दिसंबर 2022 में आया था। और अगले बार जो टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्न पत्र के माध्यम के द्वारा आप देख पाएंगे और अपने टेट की प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। अच्छा लगा हो मेरा यह प्रयास तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।